वीडियो में क्लास 12th हिंदी के हम लोग यहाँ पर ठीक है रस छंद अलंकार देखेंगे। ठीक है, इनको तैयार कर लीजिए। आज ही आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल होते हैं, 6 नंबर लाने पक्के होते हैं, फिक्स होते हैं, आना ही आना है। यहाँ पर रस छंद अलंकार आने ही आने हैं यहाँ पर। ठीक है, फिक्स हैं, जो फिक्स चीज़ें उनको कहते हैं रट लीजिए। यहाँ पर रस छंद अलंकार है, फिक्स हैं, आएंगे ही। ठीक है, 2 नंबर का रस आएगा, एक मतलब कि 2 दिए होंगे उसमें 1 करना होगा। यहाँ पर 2 नंबर का आएगा छंद रस छंद, 2 नंबर का छंद आ जाएगा और 2 नंबर का अलंकार आ जाएगा। यहाँ पर 2 दिए होंगे उसमें से 1 करना होगा, आराम से फंस जाएंगे 100%। आज ही आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, परिभाषा रोला छंद की परिभाषा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोला मतलब रोला छंद है। यहाँ पर तो क्या होती है, यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है, एक सममात्रिक छंद है यहाँ पर। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए क्या होता है रोला छंद, अगर आपसे कोई पूछते तो क्या बताएंगे, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं यहाँ पर। अब देखिए 24 मतलब में सम लिखा हो तो सम संख्या ही होगी। जैसे सी बात, सिंपल सी बात, लॉजिक लगाना थोड़ा सा एग्जाम में अगर भूल रहे हैं यहाँ पर, सममात्रिक छंद लिख रहे हैं तो सम संख्या ही होगी यहाँ पर। ठीक है, सम संख्या यहाँ पर। ठीक है, तो यह क्या एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ये लिख लीजिए यहाँ पर। जो आपको उदाहरण सिंपल लगे वो याद कर लेना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, इसको याद कर लेना है यहाँ पर। देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। ठीक है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मेट। ठीक है, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छात्रवृत्ति भूप शिवाजी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार पढ़ना है यहाँ पर, एग्जाम्पल कुछ नहीं है। देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। ठीक है, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी। ठीक है, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छात्रवृत्ति भूप शिवाजी। 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। एमपी में लिख देंगे यहाँ पर। राइट, अब देखिए अगर मात्रा आपको काउंट करनी है तो इसके लिए यहाँ पर 2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर। उसमें लिखा नहीं होता कि मात्रा काउंट कीजिए, प्रश्न में नहीं लिखा होता, सिर्फ परिभाषा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना, मतलब परिभाषा लिख देनी है, उदाहरण लिख देना है बस। इसी आपको 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए, इनको काउंट करेंगे तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 और 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, 13, 2, 15, 1, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 22, 2, 24, 24 मात्रा है यहाँ पर। ये परिभाषा, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होती है, 24 मात्राएं होती हैं। बस एग्जाम्पल लिख देना है बस, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे। यहाँ पर नोट कर लीजिए, कुछ होता है नहीं परिभाषा में, 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएंगी। स्रोता की परिभाषा, स्रोता देखिए क्या होता है, दोहा का उल्टा रूप स्रोता कहलाता है। दोहा का जो उल्टा रूप क्या कहलाता है, स्रोता कहलाता है। राइट, देखिए यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं यहाँ पर। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। देखिए, निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज राज। ठीक है, जो दायक फल 4 बरनो रघुवर विमल जस। ठीक है, बरनो रघुवर विमल जस, ये लिख देना एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज राज। ठीक है, जो दायक फल 4 बरनो रघुवर विमल जस। बस इतना आपको एग्जाम्पल लिखना है। मात्राएं जब काउंट करना चाहे ना करना कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अगर काउंट करना चाहते हैं दिखा देना इस टाइप से यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर 1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे काउंट की जाती है यहाँ पर, इतना टाइम नहीं है आपको, मतलब कि बस अब थोड़ा आपको हिंदी थोड़ी ना पढ़नी है यहाँ पर 12th के बाद। यहाँ पर बस थोड़ा सा सीख लीजिए परिभाषा लिखने के लिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट ईयर मतलब 12th पास हो जाए, हिंदी का कोई काम ही नहीं है आपका। अगर हिंदी साइड से पढ़ेंगे तो भले ही हिंदी का काम हो जाए, हिंदी हट जाएगी आपकी। ठीक है, छोड़िए यहाँ पर, सिर्फ परिभाषा डायरेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, 1 का। इसके लिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, इसके लिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। इसके लिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 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 यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर 1, इसको काउंट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11। देखिए पहला कौन सा है, पहला और तीसरा, ये पहला वाला ये तीसरा, यहाँ पर ये दूसरा और चौथा, इसमें 13-13 मात्रा होंगी। देखिए पहले में देखिए कितनी है, 11 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्रा है पहले और तीसरे चरण में। इसमें भी 11 होंगे तीसरे में। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दोनों 11 यहाँ पर। और दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 13-13 मात्रा है। दूसरा ये वाला है, चौथा ये वाला। देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 2, 11, 12, 13 हो जाएंगी। इसमें भी 13 हो जाएंगी यहाँ पर। 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। 9,
9 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 10 11 12 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 12 13 यहाँ पर, राइट। लिख लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए अलंकार, अलंकार ठीक है। पहले फर्स्ट देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा यहाँ पर देखिए, जहाँ उपमेय की तुलना समानता के आधार पर की जाती है वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखना, उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय की तुलना समानता के आधार पर की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल देखिए, हरिपद कोमल कमल थे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिखे हुए उदाहरण यहाँ पर, ठीक है। हरिपद कोमल कमल थे, उपमा अलंकार क्या होती है, जहाँ पर उपमेय की तुलना समानता के आधार पर की जाती है वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार। उदाहरण लिख लेना। फिर देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय के उपमान का, ठीक है, उपमेय के उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय उपमान का क्या हो, भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पर पढ़ लेना। फिर देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा देखिए क्या होती है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ पर कोई शब्द क्या है, एक से अधिक बार आए, ठीक है, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ क्या है, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कहे कवि बेनी बेनी, ठीक है, ब्याल की चुराई लीनी, एग्जाम्पल, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, यहाँ पर ब्याल की चुराई लेनी। यहाँ पर देखिए एक से एक शब्द यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार, देखिए का ही एक से अधिक बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ना ही एक से अधिक बार आ रहा है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए, वही क्या क्या होता है हमारे पास, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। नोट कर लीजिए तीनों डेफिनेशन यहाँ पर। अब देखिए रस की परिभाषा, देखिए सिंगार रस, वेरी वेरी, जितने हम करा रहे हैं इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इन्हीं में से आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सिंगार रस की डेफिनेशन देखिए, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, क्या होता है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से सिंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, तब देखिए, तो रति नामक स्थायी भाव से सिंगार रस की उत्पत्ति हो, एक परिभाषा लिख याद कर लीजिए, वो सब बन जाएंगे यहाँ पर। देखिए, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से सिंगार रस की उत्पत्ति होती है। रति नामक, देखिए सिंगार रस का क्या स्थायी होता है, रति होता है, रति नामक स्थायी भाव से, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रति नामक स्थायी भाव से सिंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, हे रेशमी जुल्फे, हे शरावती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, ठीक है, हे रेशमी जुल्फे, हे शरावती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे सभी, राइट। फिर देखिए वीर रस की परिभाषा, देखिए भाई, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका उत्साह नामक स्थायी, यहाँ पर उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वही सेम टू सेम से स्थायी भाव का बदलता है, ठीक है। जब विभाव अनुभाव तो संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, क्या, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर देखिए हास्य रस की परिभाषा, हास्य रस की डेफिनेशन क्या किस टाइप से लिखेंगे, जब विभाव अनुभाव, ठीक है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो सिर्फ वहाँ पर तो क्या होता है, हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या आ जाएगा, हास आ जाएगा स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। स्थायी भाव जरूर रखना, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा जरूर यहाँ पर ध्यान। हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, ठीक है, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो झुड़दंगा, ठीक है। क्या, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, ठीक है, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो झुड़दंगा। इस टाइप से आप एग्जाम्पल लिख लेना है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इनसे बाहर एक भी नहीं जाएंगे, जितने हम करा रहे हैं उनको तैयार कर लेना यहाँ पर, इन्हीं में से आपको पेपर में मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है।